अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाज़िल सज्जाद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में वायरल इशू इमरान रियाज़ ख़ान है। एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के जो अटक से तो रिहा हो गए, अटक वाली FIR से उन्हें रिलीज़ कर दिया गया मजिस्ट्रेट की जानिब से, लेकिन वहाँ चकवाल पुलिस पहुँच चुकी थी कि जो उन्हें चकवाल में एक सील्ड FIR के हवाले से गिरफ़्तार करने आई थी और रज़ाकाराना तौर पर इमरान रियाज़ ख़ान ने उन्हें अपनी गिरफ़्तारी दे दी, क्योंकि अगर वो चाहते तो इस्लामाबाद आ सकते थे डिले टैक्टिक्स यूज़ करने के बाद और वो गिरफ़्तारी से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ़्तारी पेश कर दी। ये तो वन लाइनर हुआ इस केस का, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? अगर इमरान रियाज़ ख़ान के साथ होने वाले सलूक की बात करें तो तकरीबन 48 घंटों से ज़्यादा हो गए उनको जागे हुए, क्योंकि जब उन्हें इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ़्तार किया गया तो वो पहले ट्रैवल कर आ रहे थे और उस सुबह अगर वो 8 बजे के जागे हुए थे तो आज मुसलसल तीसरा दिन है उन्हें जागे हुए। और पहले दिन तो उन्हें खाना पानी कुछ भी नहीं पहुंचाने दिया गया था। अटक के लोग वहाँ मौजूद थे जो देना चाहते थे खाना, जो देना चाहते थे नाश्ता, जो चाय पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी बेस पर उनको मना किया गया कि नहीं, उन्हें नहीं पहुंचाया जा सकता। इस सिलसिले में सबसे पहले समात तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही अरेस्ट किया गया इमरान रियाज़ ख़ान को, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ एंकर्स और उनके वकील भागे और वहाँ से पता चला कि जी सुबह 10 बजे समात होगी। कल सुबह 10 बजे जब समात हुई तो फिर पूरी दुनिया को पता चला कि इस्लामाबाद टोल प्लाजा जो है वो पंजाब की हदूद में आता है, इस्लामाबाद की हदूद में नहीं आता। तो फिर वकील साहब वापस अटक की तरफ गए और वहाँ मजिस्ट्रेट यासिर साहब के सामने पेश किया गया। वहाँ 95 मिनट की समात हुई। बड़ी तारीफ़ की मजिस्ट्रेट साहब ने इमरान रियाज़ ख़ान के वकील की कि आपने बहुत अच्छा केस बनाया, आपने बेहतरीन दलाइल दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरे दायरे कार में नहीं आता है। आप इससे, क्योंकि इस पर पीका दफात भी लगी हुई है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसकी वजह से मैं इस पर समात नहीं कर सकता, तो आप इसे पिंडी ले जाएं और पिंडी में स्पेशली FIR जो इसी सिलसिले में काम कर रही है उन कोर्ट्स में इन्हें पेश किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि अटक में जब समात हो रही थी वकील साहब के दलाइल की तारीफ मजिस्ट्रेट साहब ने की, लेकिन उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब उठे, घूमे फिरे, उन्होंने अपना कहीं घूम फिर के ज़मीर जगाया और वापस आके बताया कि ये केस उनके दायरा कार में नहीं आता। सो उसके बाद पिंडी आ गया। वकील के साथ साथ हमने एंकर और यूट्यूबर सिद्दीक जान को देखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से अटक, अटक से वापस पिंडी, पिंडी से फिर अटक, यानी जितना भी सिलसिला तय होता रहा वहाँ हर जगह मौजूद थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे कोर्ट रूम के अंदर, अगर उन्हें इजाज़त मिली जाने की या बाहर जहाँ से भी पॉसिबल था, जिसके ज़रिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही थी। अच्छा जी, अटक से समात 95 मिनट की जब हो गई तो वापस पिंडी आया गया। शाम को पिंडी में पेश किया गया इमरान रियाज़ ख़ान साहब को और पिंडी में भी 40 मिनट की समात हुई और 40 मिनट की समात में सबसे पहले तो FIA ने कहा कि ना तो इस केस को आगे लेके जाना चाहते हैं और ना ही इसमें लगी हुई दफ़ात जो है वो FIA के अंडर आती हैं, ये गलत लगाई गई हैं। तो सबसे पहले तो FIA की दफ़ात इसमें से ख़त्म की गई और इसमें सबसे काबिल अफसोस बात ये थी कि पोर्नोग्राफ़ी भी पुलिस ने डाल दी थी। मतलब पोर्नोग्राफ़ी का इस केस से कोई ताल्लुक सिरे से बनता ही नहीं, लेकिन पुलिस ने वो भी डाली हुई थी। और जब तफ्तीशी से पूछा गया कि क्या वो जानता है कि इमरान रियाज़ ख़ान ने क्या इल्ज़ामात लगाए फ़ौज पर, तो उसे नहीं मालूम था। जिस CD की बेस पर ये FIR कटवाई गई थी पुलिस ने वो भी नहीं देखी हुई थी। पुलिस में ने एक्सेप्ट किया कि FIR के बाद उसने ये देखी, लेकिन इल्ज़ामात कहाँ हैं, पाक फ़ौज के बारे में क्या ऐसा कहा कि जिसकी वजह से केस बना, इस बारे में पुलिस वाला कोई जवाब न दे सका। रोस्टम छोड़ के जाना पड़ा उसे। और जब पिंडी में समात का सिलसिला शुरू हुआ तो 40 मिनट वहाँ दलाइल बेहतरीन तरीके से दिए इमरान रियाज़ ख़ान के वकील ने यहाँ पे भी, और क्रेडिट वाकई जाता है इमरान रियाज़ के वकला और उनकी टीम को, बिकॉज उनके वकील पिंडी, अटक, अटक से फिर वापस पिंडी और पिंडी से फिर वापस अटक का सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनकी बाकी टीम मेंबर्स जो थे वो लाहौर समेत पूरे पंजाब और दीगर पाकिस्तान में जहाँ जहाँ FIR हुई थी वहाँ वो केसेस निपटा रहे थे और बेहतरीन तरीके से डील किया उन्होंने। बिलाशुबा एक बेहतरीन लॉयर की टीम इस वक्त इमरान रियाज़ ख़ान के साथ मौजूद है। उनको क्रेडिट वाकई जाता है कि उन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रख दी, जिस तरह से FIR की पिंडी में भी, FIA के सामने भी, पीका ऑर्डिनेंस के तहत लगी दफ़ात की भी। खैर पिंडी में भी 40 मिनट की समात के बाद एक तो FIA ने अपनी सारी दफ़ात ख़त्म की, जिसके बाद आधे से ज़्यादा केस तो ख़त्म हो गया था, लेकिन बताया गया यहाँ पे भी काबिल समात नहीं है, उनका दायरा इख्तियार यहाँ नहीं है, उनके दायरे कार में नहीं आता, इसलिए वापस इसे अटक ले जाया जाए। फिर इमरान रियाज़ ख़ान, वकला और दूसरे लोग, सिद्दीक जान समेत सारे लोग जो हैं वो पहुँचे अटक में, जहाँ रात गए। फिर समात का सिलसिला शुरू हुआ, सारी रात ये सिलसिला चलता रहा और फिर फैसला महफूज किया गया। इसी दौरान चकवाल पुलिस पहुंच गई और उन्होंने कहा कि हमारे हवाले कर दिया जाए इमरान रियाज़ ख़ान को, जिस पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें कहा कि तरीक़ाकार ठीक नहीं है, सही तरीक़ेकार के मुताबिक आकर आप इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। यानी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात हुई, फिर अटक ले जाया गया और फिर अटक से वापस पिंडी आए और पिंडी, खैर जी, अटक में समात के बाद उन्हें बरी कर दिया गया तमाम इल्ज़ामात से और बाइज़्ज़त तौर पर वो बरी हो गए।
और अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त ही दी है। इज़्ज़त और ज़िल्लत बेशक अल्लाह के पास है। उन्हें इस तरह कोर्ट टू कोर्ट फिरवाने वाले ज़लील और ख़ार हो रहे हैं। खैर रज़ाकाराना तो उन्होंने ख़ुद को चकवाल पुलिस के हवाले कर दिया, जो जिनका कहना था कि कोई नई FIR नहीं है, बल्कि एक सील्ड FIR हमारे पास मौजूद थी, जिसकी वजह से इन्हें अरेस्ट करने आए हैं हम। दिन के 2 बजे की समाअत मुकर्रर है अब चकवाल में। लेट्स सी कि वहाँ क्या होगा, लेकिन वहाँ जो भी होगा उससे पहले कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनका करना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि इमरान रियाज़ खान का जुर्म क्या है? सिर्फ़ इतना कि वो सवाल उठाते हैं, सिर्फ़ इतना कि वो पूछते हैं, सिर्फ़ इतना कि वो रिजीम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो विटनेस है बहुत सी चीज़ों के और उन्हें बताया गया था कि ये किस तरह से चोर और डाकुओं ने पाकिस्तान को लूटा है। पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या ये कोई गुनाह है? क्या कोई गैर कानूनी बात है पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न रखना? लेकिन उन्हें सज़ा दी जा रही है। बहुत ज़्यादा पाबंदियों का शिकार रहे अरेस्ट होने के बाद, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनसे बातचीत करना शुरू की। इकरारुल हसन, वेरी वेल नॉन एंकर, उनसे जब उनकी गुफ्तगू हुई तो एक तो वो उनके हुलिये की वजह से जो लोगों में कन्फ्यूजन थी कि जी मार खा के ऐसा हो गया, या मतलब जो भी उनके साथ सलूक किया गया है, ये तकलीफ़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो उस बारे में इकरारुल हसन का कहना था कि मैंने उनसे कहा कि ज़रा हुलिया ठीक कर लें, विजुअल्स अच्छे आए ताकि। तो जवाब में इमरान रियाज़ खान ने हंसते हुए बताया कि हर ज़िलहज में पहले 10 दिन क्योंकि क़ुरबानी करनी होती है, तो मेरी ये रिवायत है और बहुत से लोगों की ये रिवायत है, बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं कि पहले 10 दिन नाखून या दाढ़ी के बाल वगैरह नहीं कटवाते। तो इमरान रियाज़ खान का कहना था कि ये वही अपने ट्रेडिशनल मेरी चीज़ है, ये वही रिवायत है मेरी जिसे मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि मैं निढाल हो गया हूँ या मैं क्योंकि मुझे नॉन स्टॉप घुमाया जा रहा है, थक्कड़ सी गाड़ियाँ पुलिस की इसमें, या मुझे सोने नहीं दिया जा रहा। तो इन सब की वजह से मैं हार नहीं मान सकता। साहब उनके मजबूत हैं। आरिफ हमीद भट्टी से भी उनकी बात हुई, जिसमें आरिफ हमीद भट्टी को भी उन्होंने तसल्ली दी, दिलासा दिया कि कोई बात नहीं भट्टी साहब, ये जो कुछ करना चाहते हैं करने दें, मैं वापस अगर आऊँगा तो भी वही बातें करूँगा जो मैं पहले कहता था, क्योंकि मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ, मुझे इसका जवाब दे दें मैं कायल हो जाऊँगा। ऐसी ही एक वीडियो वायरल है जिसमें समाअत के बाद वो बैठे हुए हैं और इमरान रियाज़ खान ने जो वीडियो मैसेज है उसमें वो यही बता रहे हैं हथकड़ियाँ दिखा के कि इस तरह से मुझे कायल नहीं किया जा सकता, मेरे सवालों का जवाब दे दे मैं कायल हो जाऊँगा। तो बस हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि उनके सवालों का जवाब दे दिया जाए, क्योंकि इस तरह से एक इमरान रियाज़ खान को खामोश कराने की कोशिश में करोड़ों इमरान रियाज़ खान अब सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम ट्रेंड चला रही है, मैं भी इमरान रियाज़ खान हूँ, वी स्टैंड विद इमरान रियाज़ खान। तो ये इतने सारे जो करोड़ों इमरान रियाज़ खान हैं, इन्हें कैसे खामोश कराया जाएगा? जुल्म, जबर, रियासती जबर, इख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल जितना भी कर लिया जाए, इतनी करोड़ आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के बावजूद कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी तरह से इन्वॉल्व है हर चीज़ में, वो हर चीज़ को परसू कर रहे हैं, वो हर चीज़ को नरेट कर रहे हैं, वो वीडियोज़ बना रहे हैं, वो कुछ जो पाकिस्तान में बैठ के लोग नहीं बोल पाते वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बोल रहे हैं। पाकिस्तान को इंतशार से बचाने के लिए ज़रूरी है कि ये जो थर्ड क्लास किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनको रोक दिया जाए। इमरान रियाज़ खान इंशाल्लाह फतेयाब होकर वापस आएंगे, ये हम सबको उम्मीद है। और वो जो ताकत और नशे के घमंड में ये सब कुछ कर रहे हैं, ज़िल्लत उनका मुक़द्दर है, क्योंकि इस सारे के बीच में जितने भी इल्ज़ामात लगे, जो भी कहा गया, जिस तरह से भी उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की गई, ना तो उनके असाब को कमज़ोर कर सके, ना उनके स्टांस को ख़राब कर सके, वो अपनी बात पर आज भी कायम हैं, वो अपने स्टैंड पर आज भी मौजूद हैं कि मेरे सवालों का जवाब दिया जाए। तो कोई फ़ायदा नहीं, आप जितने शहरों में मर्ज़ी FIR करवाएं, जितनी अदालतों में मर्ज़ी चक्कर लगवाएं, बल्कि अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, उन्होंने अदम एतमाद के बाद कहा था उस वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रुखसत होते वक्त कि देखना कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ ना हो। इसी तरह से इस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि देखना कोई अदालत रह तो नहीं गई जहाँ इमरान रियाज़ खान को ले जाना ना हो, तो आप जितनी अदालतों में मर्ज़ी ले जाएँ। पब्लिक इस वक्त, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सिंपैथी, पब्लिक की मोहब्बत, पब्लिक का जोश, पब्लिक की सपोर्ट सब इमरान रियाज़ खान के साथ है, और अवामी सपोर्ट जिसके साथ हासिल हो उसे ताकत कभी भी हरा नहीं पाती, पूरी कोशिश के बावजूद। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।